पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारौ भेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान राम की कहानी है। अयोध्या में महाराज दशरथ जी के 3 पत्नी थी और तीनों पत्नी से 4 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े भगवान राम थे, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न और भरत जी। सभी जो है भाई बहुत 5 बरस के आसपास में ये सब गुरुकुल में पढ़ने चले गए गुरु वशिष्ठ जी की यहाँ। और गुरु वशिष्ठ जी की यहाँ बहुत अच्छा शिक्षा दीक्षा हुआ। योग वशिष्ठ महारामायण वशिष्ठ जी के लिखा हुआ है। उसमें आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान अब ब्रह्म ज्ञान, ये दोनों एक ही ज्ञान को नाम है। ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, और आत्मा से बड़ा संसार में कुछ भी ना है। ये प्रकृति के स्वामी है, संसार के सारे सुख के भोगता है, करता है, बंधता है, छूटता है। मिलन बिछुड़न दूहे लरा, जस के चुली तजत भुअंग। और ये लोग जो है शिक्षा प्राप्त करके और कंप्लीट हुए और भगवान राम के राज तिलक के महाराज दशरथ जो है अयोध्या में घोषणा कर दिए। अब उसके बाद से कैकेयी के 2 वर बाकी था और ये बात मंथरा के पता लगी। मंथरा परेशान हो गई कि हमारे कैकेयी के वो जो है दासी थी, तो उसके जो है द्वेष था कि हमारे भरत अगर राजा बनता तो कैकेयी के हमारा जो है दाल गलता बोल वाला रहता। वो अपने स्वार्थ में मतलब में अंधी थी। उसने जा कर के कैकेयी के बताई कि कैकेयी रानी
और श्री रामचंद्र जी के राज तिलक होने जा रहा है। कैकई प्रसन्न होकर के उसको एगो हार निकाल के दी। या इस समय कैकई होश में थी और ये मंथरा जो है इसके अंदर जो है स्वार्थ के भूत चढ़ाई। ये विचार करने के विषय है कि एक दूसरे के कैसे भ्रमित करता है और उसको पतन करा देता है। यहाँ से शिक्षा लेना चाहिए। कैकई के मन के अंदर बात ही घुसा दी कि कैकई तुम्हारा भरत जो है अगर वो राजा बनेगा तो तुम महारानी बनोगी और तुम्हारे आदेश चलेगा और तुम्हारा डंका बजेगा। और राजा दशरथ के पास तुम्हारा 2 वरदान है। ये काम तबे सफल होगा जब राम के 14 वर्ष के वनवास होगा तपसी भेष में, और तुम्हारा भरत के राज तिलक होगा। ये दाव पेच जो है मंथरा बताती है और ये जो है कैकई के ऐसा भ्रमित कर दी कि कैकई जो है पूरा पढ़ा दिया, कह दिया कि तुम मानना मत, 2 वर के मांग लेना, राम के 14 वर्ष वनवास और भरत के राज तिलक, किसी कीमत पर मत मानना। कैकई के जो है महाराज दशरथ जो है एक कूप भवन में चली गई कैकई और भगवान राम जो है सब सुबह भोर में 3 बजे भोर में जो है मंथरा जाके सूचना दिया कि कैकई महारानी जो है कूप भवन में है। दशरथ जो है गए, जाने के बाद से कैकई के कंडीशन देखे तो देखे कि ये तो पूरा पागल हो गई है और गुस्सा में पूरा जो है इसके रूपरेखा सब भी बदल गया है, कालिका रूप के धारण करी है। नारी जो है होश में होती है तो लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, दुर्गा होती है, लेकिन वो नारी जो अगर बेहोश होती है तो वही चंडी के रूप में मसान देवी होती है। वो क्या करेगी कुछ पता ना है, लेकिन पतन जरूर करेगी। अब यहाँ पर दशरथ जी से ये 2 वर मांगती है। दशरथ जी पूछते हैं कि कैकई बताओ कि तुम्हारे को कौन क्या कहा है, तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर देंगे। तो वो कहे कि हमके डर है कि अगर हम 2 वर मांगेंगे तो आप दोगे कि नहीं दोगे, वचनबद्ध हो जाओ। रघुकुल रीत सदा चली जाई, अप्राण जाई पर वचन न जाई। हे कैकई, हमारे कुल के मर्यादा है कि हम लोग प्राण दे देते हैं लेकिन वचन के ना तोड़ते हैं। कैकई जो है कही कि भारत के राज तिलक दे दो, कर दो, और राम के 14 वर्ष के तपसी भेष में वनवास कर दो। ये दोनों बात से इनकी ऐसे चोट लगी कि मूर्छित होकर गिर गए और राम के बुलाया गया। राम के सूचना मंथरा देती है
कि आपके जो है महाराज कैकेयी के भवन में बुलाए हैं। उधर सुमित्रा जी के लगे कौशल्या जी के महल में राम जो है बहुत खुशी से माता कौशल्या के लगे बातचीत कर रहे थे। जब ये सूचना मिला भगवान राम के, तो वो सीधा कैकेयी के महल में आए। माता कैकेयी के महल में, कैकेयी के महल में आने के बाद से महाराज दशरथ के जमीन पर बेहोश कंडीशन में देखे तो पूछते रहे कि पिताजी ऐसे दुख के कारण क्या है। दशरथ की आंख खुली हुई थी, बोली ना निकल रही थी। कैकेयी बताई कि आपके पिताजी के हमारे 2 वरदान था पीछे के, आज वही वरदान हमने मांग लिया है। कहा कि बोलो माता, क्या कौन वरदान है। कहे कि भरत के राज तिलक और राम के 14 वर्ष के वनवास। भगवान बहुत गंभीर थे। भगवान राम जो है बहुत धीरजवान थे, शीलवान थे और गंभीर थे। उन्होंने कहे कि माता आपके पिताजी की आज्ञा के हम पालन करेंगे, आपके परेशान होने की ज़रूरत ना है। और उन्होंने भगवान राम जो है वन के लिए तैयार होने लगे। सीता गई। कहे कि पत्नी के धर्म बनता है कि पति के दुख में या सुख में दोनों में साथ दे। ये हमारा कर्तव्य बनता है। आपके जब हम सुख में साथ रहे तो हम आपके दुख में भी साथ रहेंगे और अपना जीवन में अपने कर्तव्य के पालन करेंगे। मजबूर होकर सीता के आदेश भगवान राम दे दिए कि चलो तुमके भी ले चलेंगे। तब तक लक्ष्मण जी पहुंचते हैं। कहे कि भाई हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप जहाँ रहोगे तहाँ रहेंगे। तीनों भाई के जो है वनवास होता है। तीनों भाई वन में निकल गए। राम को वनवास हुआ था, सीता लक्ष्मण के वनवास न हुआ था। ये राजभवन के सुख के छोड़ करके अब भगवान राम के पीछे गए। इसके मेल कहते हैं। जहाँ मेल होता है वहाँ कुछ भी असंभव न है, और जहाँ बेमेल होता है वहाँ कुछ भी हो सकता है। इधर तो जो है भगवान राम बन गए और लक्ष्मण जी के बुलाए। वहाँ लक्ष्मण जी या रामचंद्र जी या सीता जी वन को चले गए। भरत जी ननिहाल में थे। शत्रुघ्न और भरत जी, ये दोनों भाई को बुलाया गया। ये अयोध्या में आए तो इनके आने से पहले जो है ऐसे सदमा लगा कि दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ गया। सीता मरन दशरथ के, विपत पर विपत परी। करम गति तारे नाही टरी। करम गति तारे नाही टरी। गुरु वशिष्ठ से मुनिवर ज्ञानी,
सोधी के लगन धरी। हे भाई, संसार के अंदर कर्म के गति टरता ना है। ये विधि के ऐसा ही विधान होता है और मनुष्य जो है अपना कल्याण जो है तबे कर सकता है। अब यहाँ पर इधर जो है सीता जी के वन में हरण होता है, इधर राम जी के मरण होता है। और विपत पर विपत परी, कर्म गति टारे नाही डरी। क्षण भर में राजा रहनी, क्षण में भिखारी जी। क्षण भर में राजा रहनी, क्षण में भिखारी जी। भाई, जो दुनिया के भगवान बन करके आए थे, जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र थे, वो महाराज दशरथ की कहानी ये है। अब समझने के विषय है कि और आदमी के क्या हाल होगा। इसलिए समय दुख और सुख क्यों होता है? मनुष्य के सुख दुख उसका हमारा अपना कर्म फल के वजह से होता है। मनुष्य के सुख दुख क्यों होता है? मनुष्य के अपने कर्म फल के वजह से होता है। अगर अच्छा करेंगे तो सुख होगा, और बुरा करेंगे तो दुख होगा। तो इसलिए जो है आगे के कहानी सबके पता है कि रावण के मार करके सीता के लेके फिर अयोध्या आते हैं। अब 12 बरस के वनवास काटते हैं। यहाँ पर चैत के रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म हुआ था। तबे से ये चैत के रामनवमी मनाया जाता है। और दीपावली तब से मनाया जाता है जब रावण के मार करके अब 12 बरस के वनवास काट के अब अयोध्या में भगवान आते हैं, तो उनके खुशी में जो है दीपावली मनाई जाती है। इसलिए जो है मनुष्य के जो है सुख में या दुख में समान रहना चाहिए। अब कोई कर्म करना है तो उसको विचार करके करना चाहिए। बिना विचारे जो करे पाछे सो पछताए। काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। भैया, बिना विचारे अगर कुछ करोगे, अज्ञानी के पहचान होता है कि वो बिना विचारे कुछ भी करता है, मनोमुखी होता है। और उसके परिणाम जब उसको भोगना पड़ता है तो उसके होश उड़ जाता है। तब जो है पछताता है कि हमने अच्छा ना किया। और बुद्धिमान आदमी पहले विचार करता है और अपने कर्म फल के भोग देखता है कि हमारा कर्म कैसा है। तो वो विचार के अच्छा कर्म करता है तो उसके फल भी अच्छा होता है। बुद्धिमान जो है विचार करके कर्म करता है या अच्छा कर्म करता है, क्योंकि ये जो है अंतर्मुखी होता है।
पुण्यकर्मी होता है और विचारशील है या विवेकशील है। संसार में मनुष्य जब मनुष्य बन जाता है तो वो सुख के मार्ग पकड़ता है, और इंसान बन जाता है तो सुखी रहता है। अब भगवान बनता है तो संसार के सारे दुख के से सदा के लिए छूट जाता है, जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाता है, तब वो भगवान कहा जाता है। मनुष्य के हाथ में है कि वो मनुष्य बन जाए, इंसान बन जाए, भगवान बन जाए। और यही शरीर है जिस शरीर में के अपने कर्म से मनुष्य बना जाता है, इंसान बना जाता है और भगवान परमात्मा बना जाता है। अपना ही कर्म फल के वजह से ये सब बना जाता है। कैसे कैसे भगवान बना जाता है? संसार के जितनी बीज है उसके एक कर्म होता है कि उसको हम जमीन में खाद पानी से सींच देंगे मिट्टी में, तो उसके पैदावार बहुत बढ़ जाएगा। ये एक कर्म है। और दूसरा कर्म है कि उसी बीज के आग में अगर हम भूज देंगे तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाएगा। अब उसको कितनों सींचो वो जाम नहीं सकता। इसी तरह से मनुष्य के अपना कर्म विवेक विवेक और वैराग्य के आग में अपने कामना वासना राग द्वेष तृष्णा के जला देनी है, त्याग देनी है, छोड़ देनी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।